हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोगों को सुबह की नमस्कार। और आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स के टॉप 15 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके होने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, जो आप जानते होंगे साधारण ब्याज जिसको बोलते हैं। तो ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप वीडियो स्टार्ट कर चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और एंड में आप वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ रेगुलर आती रहेंगी अब। और चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि जो मैं बताने जा रहा हूँ पहले आपको वो भी पता होना चाहिए। तो फर्स्टली आपको पता होना चाहिए एसआई के बारे में, यह सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। ये क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये आपका फॉर्मूला होता है। P आपका क्या होता है, तो इसको बोलते हैं मूलधन। ये होता है आपका मूलधन। R होता है आपका दर, T होता है आपका समय। ठीक है, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 करेंगे तो आपका साधारण ब्याज निकल के आएगा। साधारण ब्याज में अगर आप मूलधन को जोड़ देंगे तो आपका निकल आएगा क्या, मिश्र धन। ये निकल आता है जब आप साधारण ब्याज में मूलधन को जोड़ देते हैं। ओके, अभी देखिए सिंपल लैंग्वेज में साधारण ब्याज की अगर बात की जाए तो ये जो साधारण ब्याज आपका होता है, प्रत्येक साल अगर कोई दर दी गई है तो प्रत्येक साल उसी दर पर उतना ही लगता है। जैसे अगर मान लिया जाए कि 100 रुपये आपका क्या है, अमाउंट है, 100 रुपये आपका मूलधन है। मूलधन आपका 100 रुपये दिया गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई आपकी 20%। ठीक है, और ईयर है आपका 2 साल। तो 2 साल की अगर बात की जाए तो 100 रुपये पर पहले साल लगेगा 20% इंटरेस्ट, तो कितना, 20 रुपये। 20 रुपये लगा आपका किस पे, 100 रुपये पे। कि कब, पहली साल का 20 रुपये इंटरेस्ट आया, अगली साल का भी कैसे निकलेगा, तो अगली साल की निकलेगा 100 इंटू 20 बाय 100। तो अगले साल का भी 20 रुपये इंटरेस्ट आएगा। सेम चीज़ अगर इसको डायरेक्ट करना होता है तो जो ईयर दिया गया है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे रेट में, और टोटल जो मूलधन है उसका उतना परसेंट निकाल दोगे तो डायरेक्ट निकल आएगा कि कितना इंटरेस्ट हो रहा है। जैसे अगर 100 रुपये आपका मूलधन है, ठीक है, 100 रुपये के मूलधन में अगर देखेंगे तो 2 साल ये है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 20% है। तो 2 का गुणा करोगे 20 में तो हो जाएगा आपका 40%। 40 बटे 100 मतलब 100 का 40% आप निकालोगे तो आएगा कितना, 40। तो देखिए यहाँ पर अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो ये भी अपने आप में 40 ही बन रहे हैं, और ये देखो यहाँ पे भी आपका 40 आया। तो आई होप गाइस आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब क्या है, देखो ये तो आपका बेसिक है, क्योंकि क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है आपको ये समझना पहले जरूरी था। क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन सिंपली कैसे पूछे जाते हैं इसमें। ओके, अब समझिए कि मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस लगा के बता रहा हूँ, सॉल्व करके बताऊंगा, और आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी जरूरत नहीं होगी सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस, मतलब आगे और भी चीज़ें सीखने की, क्योंकि मैंने इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर लिए। मे भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करिए कि कुछ चीज़ें रह गई हैं, कुछ टाइप के क्वेश्चंस रह गए हैं, तो प्लीज़ बताइए मेरे को। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना कि आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं, क्योंकि ये बताता है कि आप कितने नॉलेजेबल हैं। ओके, तो प्लीज़ कमेंट डाउन करना, और वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए। ये मत सोचिए आप लोग कि कोरोना हो गया तो जॉब नहीं है, क्योंकि वैकेंसीज आएंगी और सिलेक्शन मेरे हिसाब से तो उनका ही होगा जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों ने अपना टाइम वेस्ट कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना की वजह से, तो उनका तो कुछ नहीं होने वाला। ओके, लेट्स कंटिन्यू। देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपका, देखिए पहला क्वेश्चन है x और y को 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए बराबर राशि उधार दी जाती है। यदि उनके द्वारा चुकाए गए ब्याज का अंतर 150 रुपये है तो प्रत्येक को दी गई धनराशि क्या है। देखो इसमें कहा गया है 7.5% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है, या आपकी ब्याज की दर कितनी है, 7.5%। कहा गया है 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए बराबर राशि उधार दी जाती है। ईयर है तो एक दी जाती है 4 साल के लिए, दूसरा सेकंड जो दिया गया जी फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर दिया गया है 5 साल के लिए। देखिए इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन अगर आप बेसिक से लगाएंगे तो बेसिक से भी लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट डायरेक्ट देखिए, मैंने आपको बताया ईयर का मल्टीप्लाई करोगे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट में तो डायरेक्ट निकल आएगा कितना एक्चुअली उसको ब्याज लगा। ठीक है,
देखो उसने कहा है मूलधन बराबर, तो मूलधन 100 भी मान लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 7.5 में अगर चारों गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28 एंड देन 30 ये आएगा। अब 5 गुणा इसमें करोगे तो कितना आएगा, तो 5 साल वाली जो राशि थी उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा, तो 55 25 और 5 सत्ते 35 36 37 37.5। अगर इनका अंतर निकालोगे आप तो इनका अंतर निकलेगा 7.5। ये देखिए इनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो अंतर आया 7.5 जो अंतर है वो बराबर कितने के है, 150 के, क्योंकि उनके ब्याज के बीच का अंतर क्या है, ये आपका ब्याज ही तो है। इस ब्याज के बीच का अंतर जो दिया गया है पर निकल के आ रहा है आपका 7.5, ये दिया गया है क्वेश्चन में 150। 7.5 का वैल्यू 150 हो गया तो ये काटिए तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 25 3 75 और 25 छक्का 150, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 20, तो 100 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लीजिए 2000 रुपये। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि प्रत्येक को दी गई राशि कितनी है, तो प्रत्येक को 2000 रुपये राशि दी गई थी। ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट करिए कि आपको बेसिक से पढ़ना है या फिर इन मेथड से पढ़ना है, क्योंकि ये ज़्यादा एग्जाम में काम आएंगे आपके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बेसिक नहीं आएगा, बट एक्चुअली आपको अगर आप बेसिक से लगाने बैठेंगे तो काफ़ी लॉन्ग हो जाते हैं प्रोसेस। सो दैट्स वाई कि मैं ऐसा ही मैंने पढ़ा है और मैं ये चीज़ आप लोगों को भी सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग पढ़ें ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे बोला गया है किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर तथा समय समान हो तो वार्षिक दर क्या होगी। देखिए बोला गया है साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। देखिए 4/9 का मतलब समझ लीजिए, अगर आपका मूलधन आपका 9 है तो 9 आपका हो जाएगा क्या, P या मूलधन। 4 रुपये अगर आपका क्या है ब्याज, बोला गया ना साधारण ब्याज, तो ऐसा ही हो जाएगा आपका 4। तो आप देखेंगे इनका अंतर कितना है, 5। इनका अंतर 5 है। या अभी रुक जाइए, आप जानते हैं SI बराबर क्या होता है फॉर्मूला, P इंटू R इंटू T बाय 100। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। SI आपका है 4, क्योंकि देखो यहाँ पर SI 4 है, उसमें उसने साफ साफ दिया गया है कि किसी राशि का साधारण ब्याज, किसी राशि का साधारण ब्याज आपका क्वेश्चन कहाँ गया, ओके देखिए उसने कहा है किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। तो अगर मूलधन 9 है और 9 का अगर 4/9 आप निकालोगे तो कितना, ये कट जाएगा, आएगा 4। तो 4 आपका साधारण ब्याज हो गया या सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और मूलधन है आपका P मतलब 9 रुपये। अब कहा गया है कि इस यहाँ से इसमें एक चीज़ और कही गई है, जो आपका क्या बोलता है, जो धन पर ब्याज की जो वार्षिक दर है वो समय के समान है। तो जो R है बराबर है T के, रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर है ईयर के, ठीक है, टाइम के, ठीक है। अब देखिए ऐसा ही आपको निकल के आया 4, P मतलब आपका मूलधन कितना था 9, मल्टीप्लाई करोगे रेट से, देन टाइम की जगह क्या दिया गया है आपको, रेट, क्योंकि इसमें रेट निकालनी है इसलिए रेट लेके चलेंगे। आप यहाँ पर मैं T कर सकता था, बट आपको टाइम में रेट निकालना है तो रेट लेके चलेंगे यहाँ पर रेट, और T की जगह भी यार, क्योंकि R और T बराबर है तो यहाँ पर भी आप R रख दीजिए, करोगे 100 का गुणा, यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो R² बराबर आपका निकल के आएगा 400/9। ये R² की वैल्यू आ गई आपकी 400/9। देन R की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप देखो इसको यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ चलेगा रूट चढ़ते ही इसका 400 का जो आप देखेंगे तो 20 निकल आएगा और 9 का निकल आएगा 3। रेट आपकी 20/3, या इसको और सब करते हैं 3 18 और 2 और 3, 6 सही 2/3%। ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर इस तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में एक्चुअली आपसे क्या कहा गया है, किसी राशि पर 5% वार्षिक
ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में अंतर 42 का है। देखिए ये वैसा ही क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया, जहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है, साल का भी अंतर दिया गया है। तो देखिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दी गई है गाइस, देखो आपको दी गई है 5%, रेट आपको दिया गया है 5%, साल दिया गया है आपको 3 साल और 4 साल। तो अगर रेट आपकी 5% है तो 3 साल में कितना ब्याज निकालोगे आप, तो 5 15, आपका 15 आना चाहिए, क्या 15% ओवरऑल ब्याज निकलेगा। ठीक है, और अगर बात की जाए 4 साल की तो 5 चौके 20, तो 20% आपका ओवरऑल ब्याज निकलेगा। किसी भी जो भी आपका मूलधन होगा उसका 20% निकलेगा। अब देखिए इनका अंतर कितना है, क्योंकि ये आपका निकलेगा तो आपका ब्याज, ठीक है, जैसे अगर मूलधन आपका 100 रुपये होता, उसका आप 15% निकालते तो 15 रुपये ही तो उसका ब्याज निकलता, तो ये भी तो ब्याज ही है अपना। इनका अंतर दिया गया है 5, निकला है 5, पर क्वेश्चन में आपको अंतर दिया गया है कि वो उनका जो अंतर है 5 नहीं है, कितना है, 42 है। तो 5% की वैल्यू आ गई 42। आप ये बताइए कि अगर किसी चीज़ का 5% अगर 42 है तो उसका 100% कितना होगा। तो 100% बनाने के लिए आप देखेंगे दोनों साइड आप 20 का गुणा कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 100%, इधर आप करोगे तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 840। तो 840 जो आपका निकल के आया, ये आपकी निकल आई वो राशि, वो आपकी राशि निकल आई कि एक्चुअल में वो राशि कितनी थी, 840 थी। मतलब अगर किसी राशि का 5% अगर 42 है, किसी राशि का अगर 5% 42 है तो उसका 100% क्या वही राशि तो होगी, 840 ही तो होगी उसका 100%। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में बोला गया है ए तथा बी ने क्रमशः 3000 तथा 3200 एक ही ब्याज दर पर 2 से 1/2 वर्ष के लिए कर्ज लिए। यदि बी ने 1 से 40 अधिक ब्याज का भुगतान किया तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। देखिए दिया गया है ब्याज दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 2 सही 1/2, ब्याज दर तो सॉरी है ही नहीं, ईयर दिया गया 2 सही 1/2 ईयर, ये आपका टाइम है, सॉरी टाइम दिया गया है। और ए और बी ने 3000 और 3200 रुपये एक ही ब्याज दर पर लगाए। तो देखिए 3000 रुपये लगाए ए ने, कितने दिन के लिए, 2 दूनी 4, 5/2 साल के लिए। और रेट तो आपका बराबर ही है दोनों केस में, बटा करेंगे आप 100 का, ठीक है। और उनका अंतर की बात की जाए तो बी ने ए से 40 अधिक भुगतान किया। तो देखिए इनका अंतर आप निकाल लो। तो ये इसने किया कितना, 3200 रुपये जमा किया 5/2 साल के लिए सेम रेट पर, डिवाइड बाई 100 करोगे। देखिए अब इनको आप सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने पे आपको आएगा क्या, ये 00 देन 00 कट जाएंगे, 2 से कटेगा तो 15×75 आर, माइनस 2 से कटेगा 16 दूनी 16 पंचे 80, 16 पंचे 80। अभी देखिए ये है आपका ए का, ए है आपका बी का, ठीक है। तो ए की वैल्यू निकल आएगी आपकी 75 आर, ये एक्चुअली यहाँ उल्टा मैंने माइनस कर दिया, बट कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए यहाँ से निकाल लीजिए, 75 आर आ गया आपका, ये आपका आ जाएगा 2 16 पंचे 80 आर, ठीक है। अब उसने कहा है कि बी ने ए से 40 अधिक ब्याज लगाया, बी ने सी से कितना 40% अधिक ब्याज लगा, सॉरी 40 रुपये अधिक लगाया, किसने, बी ने ए से। पर आप देखेंगे बी ने ए से कितना लगाया, तो देखो 80 बी ने लगाया, बी ने इन्हें लगाया 75, तो आप देखेंगे ये तो सिर्फ 5 आर ही एक्स्ट्रा लगा रहा है, पर क्वेश्चन में बोला है 40, तो 5 आर की वैल्यू कितनी है, 40 है। 5 आर की वैल्यू 40 है। तो देखिए 5 से आप काटोगे तो 8 बार कट जाएगा, तो आर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आएगी 8%। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। गाइस अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, आप तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट प्लीज़ कर देना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है मोहन कुछ धनराशि को 9% साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर राशि को 10% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है। देखिए वो सेम वही क्वेश्चन आ गया है। देखिए 9% की दे रहा है और 2 साल की बात की है तो ईयर्स कितने दिए गए आपको 2, ठीक है। अब रेट आपको 9 दी गई है और ये जगह आपको 10 दी गई है, तो 2 साल के लिए अगर 9% देंगे तो आप कमाएं कितना, 18%,
ठीक है, और 10% पे देंगे तो आप कमाएंगे 20%, इनका अंतर आएगा 2%। पर अंतर की बात तो की नहीं गई, उसको सम्मिलित ब्याज कितना मिल रहा है, तो इनको आप जोड़ोगे तो आएगा आपका 8 और 2 1 3 38 रुपये आपका एक्चुअली में उसको प्रॉफिट हो रहा है, या 38 रुपये उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, बट एक्चुअली में बोला गया वो 38% जो है आपका 38 रुपये जो ब्याज है वो नहीं, आपको 760 रुपये आपको ब्याज के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो 38% का वैल्यू 7.5, आप 38 से काट दीजिए तो 38 दूनी 76, 1% का वैल्यू आपका 20 आ जाएगा। तो आप बताइए 100% का वैल्यू कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 100% का वैल्यू निकल आएगा 2000, और 2000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप कितने आसानी से लगते जा रहे हैं क्वेश्चंस। बेसिक से लगाऊंगा तो काफ़ी बड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं है मुझे बेसिक नहीं आता है, बट मैं बेसिक से इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि वो एक्चुअली एग्जाम में वर्क नहीं करता। आप अगर बेसिक से लगाने बैठोगे तो आप खुद भी समझ लो, अगर आप एग्जाम में लगाने बैठोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेसिक गलत है, बट आप एग्जाम में लगाने बैठोगे तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज आप होगी, आपके पास टाइम कम पड़ जाएगा बेसिक से लगाने के लिए। हाँ ये चीज़ है कि इनको लगाने के लिए आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। तो अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तभी देखिए इन वीडियोस को, नहीं तो आप समझिए पहले मैं बेसिकली इसका जो बेसिक होगा वो मैं आपको पढ़ाऊँगा ज़रूर। अभी तो खैर लगातार मैं ये सीरीज चला रहा हूँ, बेसिक मैं ज़रूर स्टार्ट करूँगा जल्दी से जल्दी। ओके तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मोहन कुछ धनराशि 9% साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर राशि को 10% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है। उसे 7.5 सॉरी ये तो हो गया यार, क्या मैं यार वही चीज़ पढ़ रहा हूँ, सॉरी। ये क्वेश्चन है आपका, 500 की एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है तथा एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। तो यदि 4 वर्षों के बाद दोनों धनराशियों पर प्राप्त, ये तो सेम क्वेश्चन ही हो गया। देखिए 12% तो 10% की बात की है, साल दिए गए हैं 4, तो 4 साल में 12% के उससे कितना आप कमाओगे 48, और 10% को उससे कमाओगे आप 40, दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 88%। दोनों पे आप कमा कितना रहे हैं, एक मिनट ये ऐसे नहीं लगेगा। देखिए कहा गया है 500 की धनराशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। तो अगर 500 पर आप 12% आप निकालोगे तो आपका कितना निकलेगा, तो आप कहेंगे 12 25 60 रुपये आपका ब्याज निकलेगा। ठीक है, साधारण ब्याज की चूँकि बात की जाए 4 साल की, तो ये 60 जो निकला है ये आपका 4 साल का नहीं, ये आपका निकला है 1 ईयर, 1 साल का निकला है 60। तो आप 4 साल का निकालोगे तो आपका गाइस कितना निकलेगा 240 रुपये इंटरेस्ट निकलेगा। अब ये बताइए आप कि टोटल उसने 480 कमाया है और 240 उसने 500 पे कमा लिया, तो नेक्स्ट जो बचा हुआ है वो 240 उसने कमाया होगा ना किसी राशि के ऊपर। देखिए 240 रुपये कमाया उसने, ठीक है। अब आप देखिए इसमें से क्वेश्चन बार बार कहाँ भाग जाता है। देखिए अब दूसरी धनराशि ज्ञात करनी है, तो आप ये बताइए आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। 10% है, 10% है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप बताइए ऑप्शन में वो कौन सी राशि है जिस पर अगर 10% लगाओगे तो आपको 240 रुपये प्राप्त होगा। तो आप देखेंगे 600 का अगर 10% आप निकालोगे तो कितना निकलेगा, आप पाओगे 60 रुपये, हो गया ना। 600 का आप 10% निकालोगे तो आप पाओगे 60 रुपये, और 60 रुपये निकलेगा 1 साल का, तो बाकी 4 साल का कितना निकलेगा 240। तो वो राशि 600 रुपये ही है जिस पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से वो 240 एक्स्ट्रा रुपये कमाएगा, और पूरा टोटल 4 साल में कमा के रखेगा आपका 480 रुपये। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। देखो आपको ऑप्शन की भी मदद लेना चाहिए, ऐसा नहीं है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके होते हैं जो आपके ऑप्शन से ही लग जाते होंगे, तो ऑप्शन का भी यूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें बोला गया है एक राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज 3130 रुपये है। यदि 5 वर्ष बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है तो 10 वर्ष बाद कुल कितना
ब्याज देना पड़ेगा। देखिए 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, इसमें दिया गया है 10 साल का दिया गया है 3130 रुपये। देखिए आप लगाना मतलब ओरल लगाना सीखिए। अब देखिए 10 साल का अगर साधारण ब्याज 3130 है तो 1 साल का कितना होगा, तो आप बोलेंगे 313 होगा सर। 1 साल का 1 साल का 313 होगा। और 5 साल का कितना होगा, तो 5 साल का अगर आप निकालोगे तो आपको 5 × 15, 5 × 5 = 6, 5 × 15 1565 रुपये आपका 5 साल का होगा। और फिर उसने कहा क्या है, 5 वर्ष बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है। तो आप ये बताइए अगर मूलधन 5 गुना हो रहा है तो ब्याज भी तो आपका 5 गुना हो जाएगा। देखिए 1565 आपको मिला है, 1565 आपको मिला है ना। अब देखिए इसका अगर 5 गुना कर देंगे आप तो ये अगली साल जो 5 साल है वो उसका इंटरेस्ट निकल आएगा। तो इसका 5 गुना करिए तो कितना आएगा, 5 × 25 7825 रुपये आपका आएगा 5 साल का। और आप देखिए आप कमाया कितने लिए, तो आपने 1525 कमाया पहले 5 साल में और अगले 5 साल में कमाया 7825। इनको जोड़ दीजिए, 5 × 5 = 10, 6 × 2 = 8, 1 × 9 = 8, 4 = 12, 8 × 5 = 13 और 7 × 1 = 8, 1 × 9 9390 रुपये आपने कुल ब्याज कमाया आपने 10 वर्ष बाद। देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको सिर्फ पकड़ना है, आपको सीखना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना कैसे सीखा जाता है। ठीक है, आपने अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ ली ना तो मेरी बात मानिए आपको क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाएगा। कोई आपको बिल्कुल दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखते ही सॉल्व हो जाते हैं, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना होता है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है 2 बराबर राशि क्रमशः 7% और 5% की साधारण ब्याज पर उधार दी गई। दोनों ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 जोड़ता है। उधार दी गई कुल राशि कितनी थी। देखिए 2 बराबर राशि हैं, क्रमशः 7% और 5% के साधारण ब्याज पर दी गई हैं। 2 बराबर राशि, आप देखिए बराबर राशि है 4 साल में, तो 7% आपकी इंटरेस्ट है, तो 4 साल में कमाया कितना, आप बोलेंगे 7 × 4 = 28 रुपये कमाएगा। 5% है आपका, तो 4 साल में कमाएगा कितना, 5 × 4 = 20 कमाएगा। और दोनों मिलाकर कितना कमाएंगे, तो 48 कमाएंगे। पर 48 तो कमाई नहीं उसने 4 साल में, उसने कमाए 960। तो 48 की वैल्यू कितनी हो गई, 960 हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 20, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, ये 2000। और 2000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब कितने आसान तरीके से लग रहे हैं आपके क्वेश्चन। मैं कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको गलत बता रहा हूँ कुछ, ये आपका डायरेक्ट मेथड होता है। आप डायरेक्ट फॉर्मूले से लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये चीज़ आपको आना ही चाहिए, मस्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा बेसिक। जब मैं आपको बेसिक चीज़ें पढ़ाऊंगा तो जरूर मैं आपको ऐसा ही पूरा बेसिक से ही पढ़ाऊंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे समझिए क्वेश्चन लग कैसे रहे हैं। ठीक है, अब आपसे बोला गया है 1750 रुपये की राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है, तब प्रत्येक भाग पर ब्याज है। देखिए 8% और 6% की बात की गई है, तो देखिए x आप यहाँ पर मान लीजिए कि पहली जो रकम है वो क्या है, x है। पहला भाग x है, x को इसने दिया कितने पर दिया गया है, 8% पर दिया है। मल्टीप्लाई करोगे कितने टाइम के लिए दिया गया है, वार्षिक है तो मतलब 1 साल के लिए दिया गया है आपका, बटा करोगे आप 100 का। ठीक है, और चूंकि बोला है साधारण ब्याज बराबर है तो ऐसा ही बराबर होता है PR, रेट आपको दिया गया T मतलब 1 साल आपको दिया गया, तो 1 मल्टीप्लाई करो, नहीं करो कोई बराबर नहीं, बटे में 100 करेंगे। और यहाँ पर भी आप करोगे, ये होगा आपका 1750 माइनस x। 1750 में से अगर 1 हटा दोगे तो बचा हुआ धन निकल आएगा आपका, तो 1750 माइनस x बटे 100, ये आपका हो जाएगा एक्चुअल में सवाल। आप देखिए इनको सॉल्व करिए, तो 8x बराबर आपका क्या आ जाएगा, 1750 माइनस x। 1 मिनट, यहाँ पर 6% भी है ना, क्या कर दिया, देखिए 6 का गुणा कर लीजिए, 0 6 5 30 और 6 कम 6 3 9, 6 कम 6 6900 आएगा ना, 0 6 5 30 6 7 42 और 3 45, सॉरी 6 कम 6 4 10, 10,500 आएगा। मैं गड़बड़ बहुत कर रहा हूँ, एक बार कंफर्म करता हूँ। 6 0 0 6 5 30 0 6 7 42 और 3 45, 6 कम 6 और 4 10,500 माइनस 6x, ये उधर जाएगा 8 से 14x बराबर 10,500
x बराबर, काटेंगे आप इसको तो कितनी बार कटेगा, अब देखो 7 से काट लीजिए, 7 2x, तो 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, 1500, x बराबर 750, x बराबर 750 आ गया आपका। तो आप देखेंगे x बराबर 750 आया, 750 रुपये आपका एक भाग था पूरे धन का, उस 1750 का एक भाग था आपका 750, तो 1750 में से अगर आप 750 घटाओगे तो 1000 रुपये निकल के आएगा। तो 1000 जो है वो आपका एक भाग हो जाएगा और 1750 हो जाएगा आपका अगला भाग, ये आपका पहला भाग हो जाएगा, ये आपका दूसरा भाग हो जाएगा। कहा गया है क्वेश्चन में आपको, कहा गया है क्वेश्चन में कि तब प्रत्येक भाग पर ब्याज क्या है। देखिए अगर 1000 की बात की जाए तो ये आपका कौन सा भाग है, ये आपका है दूसरा भाग, और दूसरे भाग की अगर बात की जाए तो 6% ब्याज लग रहा है इस पे। तो 1000 रुपये पर अगर 6% आपका ब्याज लगा तो आप बताएंगे कितना, 60 रुपये ब्याज आपका लग रहा है। अगर 750 रुपये पर आपका ब्याज लगा, 750 रुपये पर लगाया 8% के ब्याज की दर से, जीरो का यहाँ 100 करेंगे आप नीचे, देन इसको सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8, चलिए 2 चौको 8 एंड 2 पंचे 10, 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 पत्ती 15 चौको 60। तो देखिए कहा गया है दोनों ही कंडीशन में साधारण ब्याज आपका बराबर है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर साधारण ब्याज 60 है तो यहाँ पर भी आपका साधारण ब्याज 60 आया और 60 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गाइस अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट जरूर करना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ बताना कि कोई चीज़ कमी हो रही है तो वो भी बताना, हर चीज़ मेरे को बताओ तभी मैं इंप्रूव कर पाऊँगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कोई धनराशि था साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 से 920 हो जाती है, यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाती है तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। अब देखिए 800 रुपये आपकी राशि थी, हो कितनी गई, 920 हो गई, कितने 3 साल में हो गई। तो आप देखिए अंतर कितने का आएगा, 120 का आया, और 120 रुपये आपकी क्या ब्याज आया, ब्याज आया आपका 3 साल में 120 आया, तो 1 साल में कितना आएगा, आप बोलेंगे 40 रुपये ब्याज आया, और 40 रुपये का ब्याज मिला आपको 800 रुपये पे पहली साल। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकलेगा, 5%। जो रेट निकल के आया वो आपका निकल आया 5%, रेट आपका 5% निकल आया। कह रहा है अगली साल वो कह रहा है कि यदि ब्याज दर पर 3% की बढ़ोतरी हो जाती है, तो 5% थी आपकी ब्याज दर, अब बताएंगे आप 5% बढ़ के कितनी हो गई, तो 5% आप कहेंगे बढ़ के हो गई है वो 8%। अब कितना लगेगा ब्याज, तो 800 रुपये पर 8% लगेगा 64 रुपये, 64 रुपये ये आपका आया 1 साल में। 4 साल में कितना हो जाएगा, सॉरी 3 साल में, 3 को 12, 3 18 19, 192 रुपये आपको मिलेगा। 800 में 192 आप जोड़ दोगे, 992 रुपये आपका आ जाएगा, और 992 रुपये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बोला गया है तो समान अवधि में वो राशि कितनी हो जाएगी, तो समान अवधि में वो राशि हो जाएगी 992 रुपये। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था, आसान आपको लगा भी होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियोस को दोबारा देखिए, लिटरली आपको कभी ये कॉन्सेप्ट नहीं भूलेंगे। ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि आप जितने भी क्वेश्चंस लगाओगे ना SI के, आपको लगेगा कि हाँ आपको इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है दलजीत ने जाबिर को 3 वर्षों के लिए 10,800 रुपये उधार दिए, तो और कबीर ने उसी दर पर 2 वर्षों के लिए 7,500 रुपये उधार दिए, दोनों में से ब्याज के रूप में कुल 1422 रुपये प्राप्त हुए, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी थी। देखिए क्या है, दलजीत ने जाबिर को 3 वर्षों के लिए 10,800 रुपये उधार दिए, 10,800 रुपये उधार दिए 3 सालों के लिए, और रेट तो आपको निकालनी है। ठीक है, प्लस 7500 रुपये, 7500 रुपये कितने दिन के लिए दिए, 2 सालों के लिए दिए। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से भी निकालनी है अपन को, और नीचे 100 कर लीजिए, इक्वल टू आपका आ जाएगा 1422, क्योंकि कुल तो अपन को 1422 रुपये ही प्राप्त हुए हैं यहाँ से। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका कट जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया आपका कितना, 3 24 2 3 3 324 R प्लस
इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 14 1 15 और आपको दिया गया है 1422। ठीक है, अब आप इसको और सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 4 7 1422 और आप निकालोगे तो आपका है कितना। इसको सॉल्व करेंगे, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। 10,800 और 7500 2 साल देन 1422 रुपये प्राप्त हुए। ठीक है, सही है। इंटरेस्ट क्योंकि दोनों को जोड़ा तो 1422 आपको मिले। काट लीजिए, ये कटेगा 3 बार। 3 चौको 12, 7 21 1 22, 3 चौको 12 13 14, 3 बार कट जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 3% निकल आएगा और 3% ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। ओके, अगर आपको क्वेश्चन नोट करने में दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ। हर एक क्वेश्चन को आप पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। और हाँ, पेन और कॉपी लेकर बिल्कुल बैठना, बिल्कुल भी 1% भी मक्कारी मत करना प्लीज़, गलत चीज़ होती है, नहीं करनी चाहिए। देखिए कहा गया है रमेश ने 15,600 साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर वाले एक सावधि खाते में जमा कराए। ब्याज हुई आय को वह प्रति दूसरे वर्ष मूलधन में मिला देता है तो उसका चौथे वर्ष के अंत में कितना ब्याज मिला उसको। तो देखिए 15,600 रुपये है और 10% वार्षिक ब्याज दर वाले सावधि खाते में, तो इसका अगर 10% निकालोगे आप तो कितना निकल आएगा 1560 एक साल का। 1560 रुपये निकलेगा 1 साल का। और कह रहा है कि हर 2 साल बाद, हर 2 साल बाद वो क्या करता है, हर 2 साल बाद वो करता है कि वो जो राशि है उसमें वो ब्याज मिला देता है। तो 2 साल में कितना ब्याज आप हो जाएगा, तो 1560 1 साल में मिला तो 2 साल में कितना मिल जाएगा, 2 साल में आपको मिलेगा कितना 0 2 1 3120 रुपये 2 साल में मिल रहा है। और कह रहा है 2 साल में जो ब्याज मिलता है गाइस वो उसको मूलधन में जोड़ देता है। तो 15,600 में जोड़ दोगे 3120 रुपये तो 18,720 रुपये आपका आ जाएगा क्या, ये आपका नया मूलधन बन जाएगा। और उसी मूलधन पर फिर 10% की ब्याज की दर लगेगी तो 18,720 मल्टीप्लाई, देखो 10 और 10 करके 20% हो जाएगा। तो आप 20% डायरेक्ट निकाल लीजिए क्योंकि 10% लग रहा है, 2 सालों के लिए लगना है वही 10%, तो 20% निकाल लीजिए डायरेक्ट। गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 1 15, 2 अट्ठे 16 1 17 एंड 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 17 एंड देन 2 1 2 1 3744 रुपये उसका ब्याज होगा वर्ष के अंत में मिलने वाला। ओके गाइस, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेगुलर पढ़ाई करते रहिए गाइस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अगर आप रेगुलर करेंगे ना तो जितनी भी वैकेंसीज आएंगी ना उसके लिए आपको उन लोगों से ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जो लोग अभी पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी बेस पे आने के लिए। और आप लोग अगर रेगुलर पढ़ाई करेंगे ना तो आपको उनसे कम मेहनत ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है अल्बर्ट ने एक निश्चित जमा योजना में x रुपये की राशि एक वर्ष के लिए 10% वार्षिक प्रति वार्षिक वर्ष की दर से और दूसरे वर्ष के लिए 15% वार्षिक प्रति वर्ष की दर से निवेश किया। 2 साल बाद 20,240 रुपये की राशि प्राप्त हुई। तो x का मान कितना है, देखिए x रुपये की राशि एक वर्ष के लिए 10% के लिए की जमा प्लस वही x रुपये की राशि एक वर्ष के लिए 15% पे जमा कर दी, दोनों पे मिलाकर 100 हो गया ना। और फिर 2 साल बाद उसको 20,240 रुपये मिले। सॉल्व कर लीजिए, 10 धम 100, 5 × 15, 5 दूनी 10, यह आएगा आपका x बटे 10 प्लस 3x बटे 20। ऐसे में लीजिए तो ये हुई तो हो जाएगा आपका 2x ज़ीरो, क्योंकि 20 का गुणा होगा ना, 20 एलसीएम आएगा तो 20 का इसमें गुणा हो जाएगा। तो 2 वाली 0, 2 चौको 8, 2 दूनी 4,
0 2 दूनी 4, ये आपका आ जाएगा, ये आपका 5x हो जाएगा बराबर 40 4 8 0 0। x का वैल्यू निकालोगे तो 5 40 और 5 40, कुछ गड़बड़ हो रही है, क्वेश्चन ये तो है ही नहीं। अरे यार क्या किया यार, ऐसे नहीं होना, क्योंकि ये अपन लग जाएगा पर ये मेथड समझ में नहीं आएगा। देखिए कहा गया है पहले साल जो है वो 10% है। 10% को आप लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 1/10 और 15% को आप लिख सकते हैं क्या फ्रैक्शन में, तो आप पाएंगे 15% को लिख सकते हैं आप 3/20। कैसे 15% को लिख सकते हैं, 15 गुणे 1/100 करोगे 3/20 हो गया ना, 3/20 लिख सकते हैं। देखिए पहली साल वो राशि आपकी 10 से होगी 11, क्योंकि 1 रुपये ब्याज मिल रहा है आपको। दूसरी साल आपकी राशि होगी 20 से 23, 10 दूनी 20, 200 रुपये की राशि हो जाएगी आपकी कितनी, 23 का गुणा करोगे आप 11 में, 253 वो राशि हो जाएगी 253। पर क्वेश्चन में बोला है वो राशि 253 नहीं है, 20,240 है। कितनी, 20,240 है। ठीक है, 20,240 है। तो आप देखिए इसको गुणा करिए, अब इसमें देखिए कितनी बार कट रहा है, तो आप पाएंगे 8, हाँ 8 से कट जाएगा, 8 × 24, 4, 8 × 5 40, 2 42 और 8 दूनी 16 और 4 20, ये आप कट जाएगा 8 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 80। 200 यूनिट की वैल्यू निकालनी है क्या आपको, तो देखिए x का मान ही निकालना है, 200 को निकालिए तो 8 दूनी 16, 200 यूनिट की वैल्यू निकल आएगी आपकी 8 दूनी 16, 16,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए कि आपको कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आपको पूरे क्वेश्चन बन रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई आपको इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बस रेगुलर पढ़ाई करती रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें बोला गया है आपसे 1550 की धनराशि का कुछ भाग 5% तथा शेष 8% की साधारण ब्याज दर से दिया गया है। देखिए पहला भाग x मान लीजिए तो वो दिया गया है 8% वार्षिक ब्याज की दर से, दूसरा भाग मान लीजिए y, वो दिया गया है आपको पहला दिया गया है 5 ना, हाँ पहला दिया गया 5, दूसरा दिया गया है 8, और जो 300 रुपये ब्याज की दर से दिया गया है वो है क्या, 3 वर्ष बाद। टोटल उन्होंने बता दिया है कि 3 वर्ष बाद जो दिया गया है वो दिया गया आपको कितना, 300 रुपये ब्याज के रूप में मिलता है। टोटल 300 रुपये ब्याज मिलता है, आप बताएंगे किस पे, 1550 पे। बट इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो 300 रुपये ब्याज मिल रहा है आपको 1550 पे, परसेंट के लिए 1/100 का गुणा करते हैं, बट यहाँ पर आप देखेंगे 100/3 का गुणा करेंगे क्योंकि 3 साल पे मिल रहा है। आप देखेंगे इसको काटेंगे, ये कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये आपका 100 बार कट जाएगा, या 100 बार कट गया ना। अब देन इसको काट लीजिए 20/3, ये आपका 20, 1 मिनट 100, ये यार 300 का ब्याज मिल रहा है 1550 पे। वही मैं कहूँ कि कैसे हो रहा है, ये ऐसे तो होना ही नहीं चाहिए। और कहा गया है कि 3 साल में मिल रहा है ना, तो 100/3 कर लेंगे। ठीक है, ये बिंदी काट लीजिए, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 20, ये कटेगा 5 × 15, 5 × 5, 200/31%। अब एलिगेशन लगाना है आपको। एलिगेशन लगाने के लिए अगर 31 को घटाना है ना, तो आप 31 को हटाने के लिए आप दोनों यहाँ 31 का गुणा कर दीजिए, तो ये भी अपने आप कट जाएगा। तो 31 का गुणा यहाँ करेंगे तो हो जाएगा आपका 5 × 5 और 5 × 15, 155, और यहाँ पर 31 गुणा होगा तो 8 × 8, 8 × 24, और यहाँ से 31 का होगा तो ये कट जाएगा 31। ठीक है, अब देखिए ये सिंपल बन गया आपका। 248 में से 200 आप घटाओगे तो आपका यहाँ तो आएगा, x का वैल्यू आएगा आपका 48, और 200 में से अगर 155 को आप घटाओगे तो घटा लीजिए 45, ये आपका आएगा 45। काट लीजिए इसको, 16:15 ना,
16:50, ये आपका आंसर निकला है। 15%, 5% और 8% पर दी गई राशि का अनुपात 16 और 15। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। बोला गया है 50,000 और 8,000 साधारण ब्याज की 5.5% वार्षिक ब्याज की दर से 24,000 रुपये 6% ब्याज की दर से उधार देता है। शेष धनराशि को वह साधारण ब्याज की एक ऐसी वार्षिक दर से उधार देता है ताकि उसे कुल मिलाकर वर्ष में 3680 ब्याज प्राप्त हो, जिसे वार्षिक दर से शेष धनराशि उधार दी गई वह क्या है। तो वो दर ज्ञात करनी है। ओके, देखिए एक आदमी अपने 50,000 में से 8,000 रुपये, जो 8,000 रुपये हैं आप बताएंगे वो दिए गए हैं कितना, 5 दूनी 10 मतलब 11/2%, मतलब क्या लिख सकते हैं 11/200। ₹440 आपको ब्याज मिला, 440 ब्याज मिला आपको 8,000 पर, 8,000 पर मिला 440 ब्याज। ठीक है, और कहा गया है कि वार्षिक दर से, और नेक्स्ट जो 24,000 रुपये हैं, 24,000 रुपये को दे रहा है वो कितने पर, 6% वार्षिक ब्याज की दर से दे रहा है। आप इसको काट लीजिए तो आप आएगा 0, 6 को 24, 6 दूनी 12, 13, 14, 1440 ये हो गया, 440 ये। तो आप टोटल देखेंगे टोटल कितना इंटरेस्ट वो कमा रहा है इन दो राशियों पे, तो कमा रहा है 1880 रुपये उसने इन पे कमा लिया। चूँकि कुल राशि थी कितनी, 50,000 रुपये कुल राशि थी, उसमें से 2408 कितना 32,000 रुपये उसने इन्वेस्ट की, शेष बचा कितना, तो आप पाएंगे वो सर बचा कितना 18,000, और 18,000 रुपये बचा। अभी देखिए उसने 1880 कमाया, पर कुल लाभ कमाया 3680 उसने कुल लाभ कमाया, उसमें से उसने 1880 कमा लिया। कर लीजिए, इसको घटाएंगे ना, 0, 16 में से 8 जाएगा 8, 1800 उसको अभी और कमाना बाकी रह गया है। तो अब बताइए 18,000 पर कितना परसेंट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। एक साल में आप 1800 कमाएं तो आप देखेंगे यहाँ पर 10% और रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। आप इसमें काटोगे तो ये हो जाएगा 2 बिंदी से 2 बिंदी कट के 1800 रुपये आपका आ जाएगा रेट, और सॉरी आपको 1800 आपका निकलाएगा इंटरेस्ट। तो उसमें रेट ही पूछी गई है कि जो जिस वार्षिक दर से शेष धनराशि उधार दी गई वो क्या है, तो वो है आपकी 10%। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो को लाइक करिए और रेगुलर वीडियोस देखते रहिए। मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी मैथ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। ओके गाइज, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। दिस इज अमित तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।